गहरी रात, चंद्रमा की रोशनी भी घने जंगलों में डरावनी छाया पैदा कर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने निडर हृदय और सत्य की खोज के लिए प्रसिद्ध उस रात एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस बार उनकी राह में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। क्या विक्रम अपनी दृढ़ता से इस अनसुलझे रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे, या इस बार जंगल का अंधकार उनकी जीत को निगल जाएगा? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और जंगल के अंधेरे में प्रवेश किया। उनके साथ उनका विश्वास पात्र सैनिक भी था। दोनों ने कई बार इन जंगलों में बेताल को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार वह अपनी चालाकी से विक्रम को उलझा देता था। इस बार बेताल के पास जाने का रास्ता अघोरी की शापित भूमि से होकर गुजरता था। यह भूमि उस स्थान के रूप में जानी जाती थी जहां प्राचीन समय में एक अघोरी साधु ने अपनी तपस्या में बाधा डालने वालों को शाप दिया था। यह भूमि तुम्हारी परीक्षा लेगी, सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था। डर से विजय संभव नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जिसे कभी कभी उल्लू की आवाज या झींगुरों की धीमी गूंज तोड़ देती थी। अचानक एक पुराना कुआं उनके रास्ते में आया। कुएं से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, मानो कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने रुककर कुएं को देखा। उनकी छठी इंद्री ने उन्हें सतर्क किया। राजन, यह कुआं नहीं बल्कि एक जाल है, सैनिक ने चेतावनी दी। लेकिन विक्रम को लगा कि कुछ उन्हें भीतर बुला रहा है। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, उनकी आंखों के सामने रहस्यमयी चित्र उभरने लगे। कुएं के भीतर एक दृश्य था। एक अघोरी साधु तपस्या कर रहा था और एक क्रूर राजा उसके आसपास की भूमि पर कब्जा कर रहा था। साधु ने क्रोध में शाप दिया, जो भी इस भूमि से गुजरने का प्रयास करेगा वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। विक्रम और सैनिक ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, उनके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल, शरीर काले धुएं से घिरा और उसकी गर्जना इतनी भयावह थी कि सैनिक कांप उठा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, राक्षस ने गरजते हुए कहा। विक्रम ने तलवार निकालते हुए कहा, मौत से डरकर युद्ध नहीं रोका जाता। राक्षस ने हमला किया, लेकिन विक्रम ने न केवल अपनी तलवार से उसका वार रोका, बल्कि अपने आत्मविश्वास से उसे भ्रमित कर दिया। डर केवल एक भ्रम है, विक्रम ने जोर से कहा। राक्षस उनकी साहसिकता और दृढ़ता से हार मानकर गायब हो गया। राक्षस के गायब होते ही जंगल का माहौल बदल गया। कुएं से एक स्वर उभरा, जो सच्चाई का सामना करता है वही इस भूमि को पार कर सकता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है राजा विक्रम, आगे की राह और भी कठिन है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सैनिक का चेहरा अभी भी डर से पीला था, लेकिन उसकी आंखों में विक्रम के प्रति सम्मान और प्रेरणा थी। हम डर से हारते नहीं, बल्कि उसे अपने साहस से परास्त करते हैं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान पर प्राचीन चित्र और लिपियां उकेरी गई थी। यह लिपियां कुछ बताना चाहती हैं, विक्रम ने कहा। सैनिक ने चट्टान को गौर से देखा। राजन, यह तो किसी द्वार का प्रतीक है। विक्रम ने चट्टान को ध्यान से छुआ। जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ रखा, चट्टान के बीच से एक गूंज उठी और एक छिपा हुआ मार्ग प्रकट हो गया। यह मार्ग एक भूल भुलैया की ओर ले जाता था। यह भूल भुलैया तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगी, लेकिन तुम्हारी परीक्षा भी लेगी, एक गूंजती हुई आवाज आई। जैसे ही वे भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं, विक्रम और सैनिक को चार दिशाओं में अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। हर रास्ता एक जैसा दिख रहा था, लेकिन उनमें से केवल एक ही सही था। हम गलत रास्ते पर गए तो क्या होगा? सैनिक ने चिंतित होकर पूछा। हमारी परीक्षा केवल सही रास्ता चुनने से नहीं, बल्कि गलत रास्ते पर टिके रहने की क्षमता से भी होगी, विक्रम ने उत्तर दिया। उन्होंने अपने भीतर की अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और दाईं ओर का मार्ग चुना। लेकिन कुछ ही देर में वे एक ऐसे कक्ष में पहुंच गए जो चारों ओर से बंद था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के हाथों में एक प्राचीन ताबीज था। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और वह बोलने लगी, अगर तुम इस ताबीज को चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो, लेकिन यदि तुम गलत उत्तर दोगे तो यह कक्ष तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। मूर्ति ने पहेली पूछी, एक ऐसी चीज बताओ जो हर किसी के पास है, लेकिन फिर भी कोई उसे खोने से डरता है। वह न दिखती है, न छुपती है,
फिर भी हमेशा रहती है, वह क्या है? सैनिक डर से कांपने लगा। राजन, यह कैसी पहेली है? इसका उत्तर हमें जल्दी देना होगा। विक्रम शांत रहे। उन्होंने गहरी सोच में समय लिया और फिर मुस्कुराए। उत्तर है आत्मा। हर किसी के पास आत्मा है और इसे खोने का डर ही जीवन का सबसे बड़ा डर है। मूर्ति ने उनकी बुद्धिमत्ता को सराहा। तुमने सही उत्तर दिया। यह ताबीज तुम्हारी अगली परीक्षा में मदद करेगा। ताबीज के साथ वे भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक प्राचीन अघोरी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि सैनिक पीछे हट गया। तुम जो खोज रहे हो वह सत्य नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना अंत हो सकता है। क्या तुम तैयार हो? अघोरी ने गंभीर आवाज में पूछा। सत्य के लिए हर बलिदान स्वीकार है, विक्रम ने निर्भीकता से उत्तर दिया। अघोरी मुस्कुराया और बोला, सत्य के खोजी को अपने डर से पार पाना होता है, लेकिन याद रखो, हर सत्य की कीमत होती है। अगले चरण में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अघोरी की आत्मा के गायब होते ही ताबीज चमकने लगा और विक्रम को एक नया मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग और भी भयावह लग रहा था। हर कदम पर गूंजती हुई आवाजें और अदृश्य आंखें उन्हें देख रही थी। विक्रम ने अपने सैनिक से कहा, डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। चलो, हमें इस मार्ग को पार करना ही होगा। मार्ग का अंत एक विशाल द्वार पर हुआ। यह द्वार साधारण नहीं था। इसकी सतह पर उकेरी गई आकृतियां विचित्र और भयावह थीं। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक अजीबोगरीब घना धुआं चारों ओर फैल गया। राजन, यह स्थान अजीब लग रहा है। क्या यह सही रास्ता है? सैनिक ने भयभीत स्वर में पूछा। डर को समझना और उसे पार करना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, विक्रम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जैसे ही वे द्वार के अंदर पहुंचे, धुंध साफ होने लगी। उनके सामने एक विशाल प्राचीन कक्ष था, जिसकी दीवारें खून जैसे लाल रंग से सजी थी। अचानक चारों ओर की हवा ठंडी हो गई और कक्ष के बीचों बीच एक काले धुएं का गुब्बार बनने लगा। कुछ ही क्षणों में धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। यह आकृति विक्रम और सैनिक के सबसे बड़े डर का प्रतीक थी। कौन हो तुम? विक्रम ने निर्भीकता से पूछा। मैं तुम्हारा डर हूं। हर वो छाया, हर वो आवाज जो तुम्हें कमजोर बनाती है, आज मैं तुम्हारा सामना करूंगा, आकृति गरजते हुए बोली। डर ने पहले सैनिक की ओर रुख किया। तेरा सबसे बड़ा डर तुझे खुद से छीन लेगा, आकृति ने कहा। सैनिक के सामने उसकी पत्नी और बच्चों की छवि उभर आई। वे रो रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया राजन? ये सब मेरी गलती है, सैनिक कांपते हुए बोला। ये केवल भ्रम है, इसे अपने मन पर हावी मत होने दो, विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन सैनिक के भीतर का डर इतना प्रबल था कि वह घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें खाली हो गईं और वह चेतना खो बैठा। अब आकृति ने विक्रम की ओर रुख किया। राजा विक्रम, तूने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज तेरे भीतर का डर तुझे हराएगा। विक्रम के सामने उनका राज्य जलता हुआ दिखाई दिया। उनकी प्रजा रो रही थी और दुश्मन सेना उनके किले को तोड़ रही थी। लेकिन विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। डर केवल एक कल्पना है, यह केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना मैं इसे होने दूं। आकृति विक्रम के साहस के सामने असहाय लग रही थी। तू मेरे प्रभाव से कैसे बच सकता है? आकृति ने गुस्से में पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्चाई का सामना करने के लिए डर से लड़ना नहीं, बल्कि उसे स्वीकारना पड़ता है, विक्रम ने जवाब दिया। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, आकृति चीखती हुई गायब हो गई। कक्ष में फिर से उजाला छा गया और सैनिक ने अपनी चेतना वापस पा ली। अचानक कक्ष के बीचों बीच एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह अघोरी की आत्मा थी। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है राजा विक्रम, लेकिन आगे की राह और भी कठिन है। डर को पार करना आसान नहीं होता और सत्य तक पहुंचने के लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। मेरा कर्तव्य सत्य की खोज करना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अघोरी की आत्मा ने ताबीज की ओर इशारा किया, जो अब और भी तेज चमकने लगा। यह उन्हें अगले चरण तक ले जाने वाला था। हर कदम तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करेगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता, अघोरी ने कहा। ताबीज की चमक उन्हें एक घने जंगल के भीतर ले गई। यहाँ पेड़ों के बीच एक शांत नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई में झांकने पर
अपनी ही परछाई दिखाई देती थी। यह नदी हमें रास्ता दिखाएगी, विक्रम ने कहा। लेकिन राजन, यह नदी साधारण नहीं लगती, इसका पानी मानो हमें देख रहा हो, सैनिक ने घबराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने नदी के पास कदम रखा, हवा में एक गूंज उठी। जो सत्य की खोज में है, उसे अपनी आत्मा के आईने में झांकना होगा। क्या तुम तैयार हो? नदी का पानी अचानक शांत हो गया और उसमें दोनों की छवियां उभर आईं। लेकिन यह साधारण छवि नहीं थी, यह उनकी आत्मा का आईना था, जिसमें उनके सबसे गहरे रहस्य और छिपे हुए सत्य प्रकट हो रहे थे। विक्रम ने अपने अतीत के पलों को देखा। उन्होंने देखा कि एक समय था जब वे एक कठोर राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई कठोर फैसले लिए थे, जिनमें कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए थे। क्या तुमने कभी अपने फैसलों पर पछतावा किया? नदी ने पूछा। विक्रम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, पछतावा करना कायरता है, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे कुछ फैसले कठोर थे। मैंने वह किया जो राज्य के लिए सही था, लेकिन शायद मैंने मानवता के लिए नहीं सोचा। नदी की सतह में हलचल हुई। सत्य को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे। अब नदी ने सैनिक की ओर रुख किया। सैनिक की छवि में एक ऐसा दृश्य उभरा जिसमें उसने युद्ध के दौरान अपने ही साथी को धोखा दिया था। वह साथी सैनिक घायल था और मदद मांग रहा था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था। क्या तुमने अपने उस साथी को कभी याद किया? नदी ने पूछा। सैनिक की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कायर था, मैंने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा उसकी आत्मा से माफी मांगता हूँ। वह मेरे सपनों में आता है और मुझे दोष देता है। माफी मांगना तभी सार्थक है जब तुम खुद को माफ कर सको, नदी ने उत्तर दिया। नदी ने अचानक एक और गूंज पैदा की। तुम दोनों ने अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्से को देखा। अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। यह नदी तुम्हारे पापों को धो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का बलिदान करना होगा। इच्छा शक्ति का बलिदान? सैनिक ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें अपने अहंकार, अपने भय और अपने लालच को त्यागना होगा। केवल तभी तुम अगले चरण में प्रवेश करोगे। विक्रम ने अपने मुकुट को उतारा और नदी के पास रखा। मैं अपने राजपद के अभिमान को त्यागता हूँ। सत्य की खोज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सैनिक ने अपने शस्त्र नदी में डाल दिए। मैं अपने डर और कायरता को छोड़ता हूँ। अब मैं अपने कर्मों का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने यह बलिदान किया, नदी का पानी स्वर्णिम हो गया। उसमें से एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ और एक नई राह दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, ठंडी हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये आवाजें अतीत की मृत आत्माओं की थीं, जो अपने दुख और पापों को बयान कर रही थीं। हमने अपने जीवन में जो भी गलत किया, उसका प्रायश्चित करने का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन तुम जीवित प्राणी, तुम्हारे पास अब भी समय है, एक आत्मा ने कहा। आवाजें अचानक बंद हो गईं। एक भयानक गर्जना हुई और उनके सामने एक भव्य आकृति प्रकट हुई। यह मृत्यु के देवता थे, जो काले वस्त्रों में लिपटे हुए थे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यह स्थान केवल मृतकों का है, देवता ने गहरी और गूंजती आवाज में पूछा। विक्रम ने निडर होकर उत्तर दिया, हम सत्य की खोज में हैं। अगर इसका मतलब मृत्यु का सामना करना है तो हम तैयार हैं। सत्य को समझने के लिए मृत्यु का सामना करना आवश्यक है, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? देवता ने चुनौती दी। देवता ने अपने हाथ से एक रहस्यमयी दरवाजा खोला। दरवाजे के भीतर केवल अंधेरा था। यह मृत्यु का मार्ग है, जो इसे पार करेगा वह सत्य तक पहुंचेगा, लेकिन इस मार्ग में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों और इच्छाओं का सामना करना होगा। तुम क्या चुनोगे? विक्रम ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है। सैनिक ने कांपते हुए कहा, राजन, मैं भी आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर दाखिल हुए, वे एक अजीब और डरावने जंगल में आ गए। यह जंगल जीवित प्रतीत हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं मानव आकार में बदलने लगीं और हर तरफ से भूतियां आवाजें सुनाई देने लगीं। यह स्थान तुम्हारे भीतर के डर और कमजोरियों का प्रतिबिंब है, इसे पार करना आसान नहीं होगा, एक आवाज गूंजी। जंगल ने विक्रम के लिए एक भ्रम पैदा किया। उन्होंने अपने परिवार को रोते हुए देखा। उनकी रानी और पुत्र उनकी मदद के लिए पुकार रहे थे। राजन, आपने हमें त्याग दिया, सत्य की खोज में आपने हमें भुला दिया, उनकी रानी ने कहा। विक्रम के कदम डगमगाने लगे।
उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपने कर्तव्य के लिए अपने परिवार को छोड़ आया? क्या यह सही था? लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने जो किया वह मेरे राज्य और सत्य के लिए था। मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, भ्रम टूट गया। अब जंगल ने सैनिक के लिए एक दृश्य बनाया। उसने अपने मृत साथी को देखा जो उसके सामने खड़ा था। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, साथी ने कहा। सैनिक ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं इसके लिए हमेशा पछताता रहूंगा, लेकिन मैं अब इससे सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। यह कहते ही साथी की आत्मा शांत हो गई और दृश्य गायब हो गया। जैसे ही दोनों ने अपने अपने भय को पार किया, जंगल की छाया कम होने लगी। मृत्यु के देवता फिर प्रकट हुए। तुमने अपने भय और कमजोरियों को स्वीकार किया। यह मृत्यु का असली रहस्य है, डर को समझना और उसे पार करना। अब तुम सत्य के और करीब हो। विक्रम ने ताबीज को देखते हुए कहा, यहीं पर वह रहस्य छिपा है जिसके लिए हम इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं। तैयार रहो, अब सबसे कठिन परीक्षा होगी। सैनिक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। खंडहरों का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर की मूर्ति से ढका हुआ था। मूर्ति विक्रम के समान दिख रही थी। यह मूर्ति मेरी क्यों प्रतीत होती है? विक्रम ने हैरानी से कहा। राजन, शायद ये एक संकेत है। ये जगह आपके भाग्य से जुड़ी हो सकती है, सैनिक ने जवाब दिया। मूर्ति को हटाने के लिए जैसे ही उन्होंने ताबीज का उपयोग किया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जो सत्य का प्यासा है उसे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोझ को समझना होगा। क्या तुम तैयार हो? खंडहरों के भीतर एक बड़ा कक्ष था जिसमें चारों ओर जलती हुई मशालें थीं। उस कक्ष के केंद्र में बेताल की आकृति उभरने लगी। उसकी उपस्थिति ठंडी और डरावनी थी। लाल चमकते हुए नेत्र और उसका अर्धपारदर्शी शरीर वातावरण को रहस्यमय बना रहे थे। विक्रम, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन क्या तुम मेरे शाप को समझने के लिए तैयार हो? बेताल ने गहरी आवाज में पूछा। बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक बार एक राजा था जो ज्ञान और शक्ति का अभिमानी था। उसने अमरता प्राप्त करने के लिए एक काले जादू का उपयोग किया, लेकिन इसके लिए उसे निर्दोष आत्माओं का बलिदान करना पड़ा। मेरे पापों ने मुझे अमर तो बना दिया, लेकिन मैं कभी चैन से नहीं जी पाया। मैं एक आत्मा बन गया जिसे सत्य की खोज करने वाले हर व्यक्ति का मार्गदर्शन करना था, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। विक्रम ने पूछा, तो तुम्हारा शाप क्या है? मेरा शाप यह है कि जब तक कोई व्यक्ति सत्य और न्याय की अंतिम परीक्षा पार नहीं करता, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता, और तुम्हें मेरी इस मुक्ति में सहायता करनी होगी, बेताल ने उत्तर दिया। बेताल ने विक्रम के सामने एक आखिरी चुनौती रखी। यहाँ दो मार्ग हैं। एक मार्ग पर चलने से तुम सत्य तक पहुंचोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और दूसरे मार्ग पर चलने से तुम अपने जीवन को बचा सकोगे, लेकिन सत्य से हमेशा दूर रहोगे। तुम्हें चुनना होगा। सैनिक ने चिंता में कहा, राजन, यह तो एक कठिन परीक्षा है। सत्य की खोज में अपनी जान देना क्या सही होगा? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सत्य के बिना जीना केवल एक छाया के समान है, तो मैं सत्य को चुनूंगा, चाहे इसका मतलब मेरा जीवन हो। विक्रम की निडरता से बेताल चकित हो गया। तुमने वह चुन लिया है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन यह मत भूलो, हर बलिदान के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। तुम्हारी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई। सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। ताबीज अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि उसने पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। विक्रम और सैनिक को महसूस हुआ कि ताबीज केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि उनके विश्वास और साहस का प्रतीक था। बेताल ने कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वह मुझे मेरे शाप से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंतिम सत्य का सामना करना होगा। खंडहरों की दीवारें हिलने लगी और एक नया मार्ग प्रकट हुआ। यह मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिलेगा, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की भी परीक्षा होगी, बेताल ने कहा। विक्रम ने सैनिक की ओर देखा और कहा, आओ, हमारे सत्य की यात्रा अब अपने चरम पर है, हमें आगे बढ़ना होगा। खंडहरों के भीतर से एक नई यात्रा शुरू हुई, जो विक्रम और सैनिक को उस रहस्य तक ले जाने वाली थी जो बेताल की मुक्ति और उनके स्वयं के सत्य से जुड़ा था।
लेकिन क्या वे इस अंतिम परीक्षा को पार कर पाएंगे? दोस्तों, विक्रम और बेताल की इस रहस्यमयी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सत्य की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन यह हमें हमारी असली पहचान तक ले जाती है। अगर आपको भी ऐसी पौराणिक कहानियों से प्रेरणा मिलती है और आप इतिहास के अनछुए रहस्यों में डूबना चाहते हैं, तो पौराणिक इतिहास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे, जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेंगी, बल्कि आपके अंदर छुपी शक्ति को भी जगाएंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक याद रखें, सत्य की खोज ही असली जीत है।